हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ वो एक फिजिक्स का चैप्टर है, लेंस या ह्यूमन आइज़ के ऊपर। तो मैं आपको आज थोड़ा मोटो में बेसिक बताऊँगी ये चीज़ें होती क्या हैं। मैं आपको डीपली भी इसके बारे में बताऊँगी, बट फिलहाल मैं आपको बेसिक बताऊँगी कि ये होता क्या है। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आपने देखा है, मानव नेत्र या ह्यूमन आइज़। अब हम सब हैं, हम सब की आंखें हैं। हम आंख से क्या करते हैं? सबसे पहले क्या, हमेशा आंख से देखते ही हैं। हम आंख से क्या करते हैं? देखते हैं हर चीज़ों को, वो अच्छी बुरी चीज़, कलर को, पशु पक्षियों को, जीवन, सब चीज़ें हम आंखों से ही देखते हैं। तो आंख का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बिना आंख के आप देख नहीं पाते। बहुत सी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग ब्लाइंड होते हैं, उन लोगों को सब चीज़ें दिखाई भी नहीं देती। वो पता भी नहीं चलता कि उनकी लाइफ में कितना हैप्पीनेस है या कुछ भी है। तो जो हमारी आइज़ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके ही बारे में आज मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगी। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, ह्यूमन आइज़ क्या होती हैं? मानव नेत्र अत्यंत सुग्राही मतलब सेंसिटिव, ज्ञानेंद्रिय मतलब सेंसरी है, जो हमें संसार को रंग बिरंगा देखने के सूटेबल बनाता है। मतलब आइज़ की वजह से ही तो हम सूटेबल हो पाते हैं, हर चीज़ें देख पाते हैं। अगर आँख आप बंद करके देखिए, अपनी यहाँ आँखों पे हाथ रख के देखिए, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप आँखों से तो देखेंगे, आँखों से ही पढ़ेंगे, सब कुछ आँखों से ही होगा। तो क्या करता है ये, हमें रंग बिरंगे जो हमारा वर्ल्ड है, संसार है, इसको देखने के योग्य बनाता है। नेत्र लगभग एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैमरा ही नहीं होता, कैमरा मीन्स आप कुछ भी देखेंगे वो आपके दिमाग में छप जाए कि भाई मैंने ये चीज़ वहाँ देखी थी। मान लीजिए आपने ताजमहल देखा, आंखों से देखा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा भाई ये चीज़ ताजमहल मैंने देखी थी, ये चीज़ ऐसी थी। तो एक तरीके से कैमरे तो हो गए, एक तरीके से उसने आपकी आंखों ने फ़ोटो तो खींच लिया, जो आपके माइंड में छप गया वो वाला फ़ोटो। अब ऐसे नहीं है जैसे आजकल क्या होता है, मतलब कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह सब कुछ लगते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो वो हमें आइज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लगाते हैं ज़्यादातर। तो अब तो जो हमारी आइज़ है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है हमारी बॉडी की, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है मानव नेत्र आपका, जो हमें संसार को कलरफुल बनाने के सूटेबल बनाता है, और ये एक तरीके का कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक है। अब जैसे कि हम नेत्र में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपका मानव नेत्र है। अब मानव नेत्र का क्या है, समंजन अक्षमता, एकोमोडेशन कैपेसिटी, यानी कि समंजन को आप इस चीज़ से ले लीजिए कि नेत्र की वो पावर जिसे नेत्र बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के स्पष्ट देख सके किसी भी चीज़ को, वो होती है आपकी एकोमोडेशन कैपेसिटी। जैसे है नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समायोजित मीन्स वो पावर जिससे वो स्पष्ट देख सकता है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित मतलब एडजस्ट कर सकता है, कम ज़्यादा। ठीक है। तो ये होती है आपकी समंजन अक्षमता। अब एक होता है आपका नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मिनिमम क्लियर विजन डिस्टेंस। मिनिमम क्लियर विजन डिस्टेंस, ये होती है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो आप नाम से देख लीजिए, स्पष्ट दृष्टि यानी कि क्लियर विजन, न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम वो दूरी, कम से कम दूरी। तो नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु स्वस्थ नेत्र द्वारा स्पष्ट रूप से दिख सके, वो होती है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब एक स्वस्थ नेत्र जो है आपका, जैसे हम लोग हैं, मतलब नॉर्मल लोग हैं, स्वस्थ मनुष्य जो हो गए बिल्कुल फिट फॉर, उसकी जो क्या होगा, जो वो वस्तु है उसकी आंखें उसे स्पष्ट क्लियर देख सकते हैं, मतलब किसी प्रेशर से कोई तनाव ना हो, कुछ ना हो, उसे बोलता है हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है। अब ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो आपकी स्केल होती है फीटी, लगभग उतनी। अब उससे पास लाओगे स्केल से पास अपनी आंखों के, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, और थोड़ा दूर जाओगे तो मतलब अगर आपकी आंखों में कुछ कमी है
तो वो आपको जब क्लियर नहीं दिखेगा। तो उसकी मान कितना होता है 25 सेंटीमीटर, जो आपकी स्केल फीटी होती है वो वाला, आपके नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी को रखी वस्तु को इस पर दे सकती है आपकी आंख। अब ठीक है, अब है आपका मानव नेत्र की दृश्य सीमा। दृश्य सीमा मतलब कहाँ तक, कितनी दूरी देख सकता है वो। विजुअल लिमिट ऑफ ह्यूमन आइज, विजुअल लिमिट ऑफ ह्यूमन आइज। अब नाम से याद है कि दृश्य सीमा, दृश्य सीमा मतलब कहाँ तक वो देख सकता है। तो नेत्र का निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु की जो बीच की दूरी होगी आपकी, वो क्या कहलाती है आपकी दृश्य सीमा। नेत्र के जो निकट बिंदु और दूर बिंदु, निकट मतलब पास, दूर बिंदु फार पॉइंट, उसके बीच की जो दूरी होगी वो होती है आपकी क्या दृश्य सीमा। मतलब आपका ये निकट बिंदु, ये आपका इनफाइनाइट पे दूर बिंदु है। अब आपकी आंखें क्या करेगी, उस चीज को अगर देख रही है, देख के इसके जो बीच की दूरी होगी ये इसकी दृश्य सीमा होगी। मतलब सीमा ही तो होगी एक तरीके से सीमा ही तो होगी बीच की, ठीक है। और ये सामान्य आंख से क्या तक होगा, सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक होगा। मैंने वही बताया आपका 25 सेंटीमीटर पास बिंदु, निकट बिंदु, और इनफाइनाइट दूर का बिंदु अनंत। तो इसके बीच की जो दूरी होगी दूर बिंदु और पास के निकट बिंदु के बीच की, वो आपकी दृश्य सीमा होगी। ये आपकी 25 सेंटीमीटर और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए दृष्टि दोष, दृष्टि दोष नाम से देख लीजिए डायसोपिया, ठीक है। ये डिजीज ऑफ आईज, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। दृष्टि मतलब आंख, दोष मतलब कमी, अस्वस्थ। तो ये हो गया डायसोफिया। दृष्टि दोष से आप नाम से ही देख लीजिए, मतलब अगर आपकी आंख में कुछ कमी है, आपको दिखना कम लग रहा है, आपकी आंख में धुंधलापन आ रहा है, आपकी आंख में मोतियाबिंद है, कुछ भी आपका ऐसा है, तो वो कायम आएगा आपका दृष्टि दोष में। मोतियाबिंद है जैसे कैटरैक्ट, ये सब चीज़ें आपके दृष्टि दोष में आता है। मतलब आंखों में आपके कुछ ना कुछ कमी होगी। तो जैसे कि आपको दिखा, जब नेत्र द्वारा देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब इमेज रेटिना पर न बनकर पहले अथवा पीछे बनता है। ये तो रेटिना के क्या करेगा, रेटिना के या तो बनेगा आगे, ये रेटिना के कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। ये तो रेटिना के आगे बनेगा, ये रेटिना के पीछे, ठीक है। तो नेत्र के दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब अगर आपका रेटिना से पीछे बनेगा प्रतिबिंब इमेज किसी चीज़ का, और ये आगे बनेगा। आप डिफरेंस देख लीजिए, मान लीजिए आपका पीछे बन रहा है, रेटिना पर ना होकर या तो उससे पीछे बन रहा है या उससे आगे बन रहा है, तो वो आपका दृष्टि में दोष हो जाएगा। मतलब आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा, आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, आपको मोतियाबिंद हो जाएगा, आपको कितनी आपकी बीमारी हो जाएंगी जो आपकी दृष्टि दोष को बताती हैं। उनमें से ही कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी जो एग्ज़ाम में भी आती है और शायद ही आएगी भी, आती है नहीं वो आएगी भी। एक तो है आपकी कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। कौन सा, निकट दृष्टि दोष। नाम से पता है निकट मतलब पास, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि जो निकट दृष्टि दोष है, अगर नाम से देखो, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इस चीज़ में। निकट दृष्टि दोष है, मुझे भी बहुत लेट समझ में आता था, क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर निकट दृष्टि दोष है यानी कि मायोपिया है, तो ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए मतलब निकट का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। लेकिन ये क्या है, इससे अपोजिट। ये क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की रखी वस्तु को तो देख पाता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। मतलब ये अपने नाम से अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष पास की रखी वस्तुओं को तो देख लेगा क्लियरली, लेकिन दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु जो है फार पॉइंट अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। मतलब देखने वाले की दूर की क्या होती है, इनफाइनाइट। लेकिन जो वो चीज़ आप पास रख लोगे बिल्कुल दूर की चीज़, तो दिक्कत होगी आपको। इस दोष को दूर करने के लिए आपको कनकेव लेंस का प्रयोग करना होगा। कनकेव मतलब अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में आपको पास की वस्तुएं क्लियर दिखेंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं आप नहीं देख पाएंगे। उसका फार पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट पे ना होके पास आ जाएगा आइज के। और इस दोष को जो आप दूर करोगे, जब आप लेंसेज लगाते हो, चश्मे लगाते हो, तो उसके लिए अगर आपको निकट पास की दृष्टि दोष है, मायोपिया है,
तो आपको कनकेव लेंस की यूज़ करना पड़ेगा। अब है आपका दूरदृष्टि दोष। अब ये भी इसका अपोजिट है। दूर में आपका क्या होना चाहिए, दूर में आपको होना चाहिए कि भाई दूर की नहीं दिखती, लेकिन यहाँ अपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है पर पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है ना। कन्फ्यूजन, जब दूर है तो यानी कि दूरदृष्टि दोष है, तो मतलब दूर की वस्तु नहीं देखना चाहिए ना उसे, लेकिन ये उल्टा है, दूर की वस्तु को देखेगा पास की वस्तु को नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु क्या होगा, सामान्य 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाएगा। निकट दृष्टि दोष में उसका अनंत से हट के नेत्र के पास आ जाएगा और दूर दृष्टि दोष में वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाएगा। और इसके लिए आपको कन्वेक्स लेंस की आवश्यकता होगी। तो जिस व्यक्ति को दूर की दृष्टि दोष है, जिसको विजन इम्पायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो कन्वेक्स लेंस लगाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही है आपका जरा दूरदृष्टिता या आपका यह है आपका लिटिल विजन। जरा से खुद ही आइडिया लगा ले, जरा मतलब थोड़ा सा। तो ये क्या है आपका, इस दोष में व्यक्ति ना तो पास की वस्तु देख पाएगा और ना ही दूर की वस्तुओं को क्लियर देख पाएगा। तो जो लिटिल विजन है, लिटिल विजन मतलब कम, ना तो वो दूर की देख पाएगा ना ही पास की देख पाएगा, ठीक है। तो वो होगा आपका लिटिल विजन। इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को ड्यूफोक्स की लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, बायोफोकल लेंस। अब देखिए, एक व्यक्ति के आंख में दोनों दोष हैं, निकट और दूर। अब भाई ऐसा तो है नहीं वो दोनों लेंसेज अपने आंखों के कनकेव लगा ले कि भाई कनकेव क्या करता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। बट जो उसकी आंखों में तो दोनों बीमारी है, मतलब पास की भी नहीं देख पाएगा और दूर की भी, मतलब निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोनों ही उसके कमी है। तो वो क्या करेगा, इस रोग को हम बोलते हैं लिटिल विजन। तो उसको तो भाई दोनों लेंस चाहिए होंगे, क्योंकि निकट के लिए हमारा क्या होता है कनकेव और दूर के लिए आपका क्या होता है कन्वेक्स। तो उसकी आंखों में 2 फोकस दूरी के यानी कि 2 फोकस की लेंस लगेंगे, फोक्सी यानी कि बायोफोकल लेंस। अब ड्यूफोक्स की लेंस होते क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ड्यूफोक्स की लेंस होते हैं आपके, कभी कभी किसी व्यक्ति के आंख में दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकट भी और दूर भी, जैसा आपका लिटिल विजन में है। तो ऐसे व्यक्ति को चीज़ों को क्लियर देखने के लिए इस लेंस की आवश्यकता पड़ती है, बायोफोकल लेंस की। इसमें 2 लेंस होते हैं, अवतल और उत्तल, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। अब जो अवतल लेंस है उसका जो ऊपरा भाग है वो तो क्या करेगा, आपको दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाएगा, क्योंकि ठीक है। तो जो आपका ऊपरी भाग होगा, मतलब एक चश्मे में दोनों लेंसेज लगेंगे। आपने कभी कभी देखा हो कोई दुकानदार होता है पंसारी टाइप, लालाजी टाइप, उनका जो चश्मा होता है उनकी नोज पे होता है थोड़ा नीचे उतरा हुआ, और जब वो किसी को देखते हैं तो वो ऊपर कर लेते हैं। या आपने देखा होगा जब किसी के चश्मा होता है उनमें जो लेंस होता है कभी कभी उनमें एक अलग से धुंधलापन सा लेंस नीचे गोलाई में रख देते हैं। एक ही लेंस में 2 धुंधलेपन सा होता है, जो नीचला हिस्सा होता है वो होता है आपका कन्वेक्स लेंस, जो आपके पास की वस्तुओं को दिखाएगा, तब वो नीचे कर लेते हैं उसको नोज पे थोड़ा सा। लेकिन जब वो उसको ऊपर करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, वो क्या करेगा, दूर की वस्तुओं को। तो जो बायोफोकल लेंस है उसमें दोनों लेंस लगेंगे, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव क्या करेगा, वो दूर की वस्तु को दिखाएगा, कन्वेक्स क्या करेगा, वो पास की वस्तु को दिखाएगा। तो ये थी आज आपके ह्यूमन आइज के ऊपर। तो मैंने आपको बेसिक बढ़ा दिया है और इस एक्सप्लेन भी मैं इन चीज़ों को करूँगी आइज के बारे में। अभी फिलहाल मैंने आपको बेसिक बताया है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।